बैंक आपको बोल रहा है सर आपका टॉप अप लोन प्री अप्रूव्ड है। बस एक कॉल पे 20 से 30 लाख मिल जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप अप होम लोन क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे काम करता है और क्या टॉप अप लोन लेना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए एंड बैंकर्स की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या होता है। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। क्लाइंट जब मेरे पास में आता है और बोलता है सर टॉप अप लोन ऑफर आया है क्या करूं, मेरा पहला सवाल होता है क्या आपको पैसा चाहिए या बैंक आपको लोन देना चाहता है। क्योंकि रियलिटी सिंपल है, लोन एक टूल है, ये या तो आपको रिच बनाएगा या आपको स्ट्रेस देगा। आपको बड़ी माइंडफुली एक लोन को लेना होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टॉप अप होम लोन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में समझो। एग्जिस्टिंग होम लोन या पर्सनल लोन के ऊपर जो एडिशनल लोन होता है उसे टॉप अप लोन कहते हैं। आज हम सिर्फ टॉप अप होम लोन के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉप अप होम लोन का पर्पस कुछ भी हो सकता है। होम रिनोवेशन, हायर एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट के लिए, पर्सनल फाइनेंसेस सॉर्ट करने के लिए, हायर इंटरेस्ट रेट लोन को क्लोज करने के लिए। बेसिकली इसका पर्पस बहुत फ्लेक्सिबल होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, एग्जिस्टिंग लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट से जस्ट 0.25 या 1% एक्स्ट्रा होता है, विच इज लोअर देन नॉर्मली अ पर्सनल होम लोन रेट। सिक्योरिटी, टॉप अप लोन में न्यू सिक्योरिटी नहीं ली जाती है, एग्जिस्टिंग लोन की प्रॉपर्टी को ही एक्सटेंड कर दिया जाता है। टेन्योर, टेन्योर जितना आपको एक होम लोन के लिए मिल सकता है उतना ही यहाँ पे होता है, अराउंड 25 to 30 ईयर्स। वैल्यूएशन, बैंक रिवैल्यूएशन कराता है अगर लास्ट वैल्यूएशन 3 साल से पुराना है, और इसी रिवैल्यूएशन से आपको एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी मिलती है क्योंकि आजकल प्रॉपर्टी के रेट्स हर मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। ये अनसिक्योर्ड लोन नहीं होता है, ये सिक्योर्ड लोन है सेम प्रॉपर्टी पे। नॉर्मली टॉप अप लोन 1 से 2 दिन में सैंक्शन हो जाता है एंड डिस्पर्स भी हो जाता है क्योंकि बैंक के पास में आपका एग्जिस्टिंग लोन है और उनके पास में आपकी प्रोफाइल की सारी डिटेल्स है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी और असेसमेंट की। सबसे पहले आता है बोरोवर एलिजिबिलिटी। बोरोवर के पास एक एग्जिस्टिंग होम लोन होना चाहिए। सेकंड, उसका रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए एंड कम से कम 6 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पेड होनी चाहिए। थर्ड, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी है, आइडियली 750 या उससे ज्यादा। एंड फोर्थ, बोरोवर के पास एक स्टेबल इनकम होना चाहिए, चाहे वो सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं FOIR यानी फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशो। सिंपल शब्दों में ये बताता है आपकी इनकम का कितना पार्ट EMI में जा रहा है। बैंक के अकॉर्डिंग आइडियल FOIR 65 to 70% के बीच होना चाहिए। आप समझते हैं बैंक का एक इम्पॉर्टेंट रूल अराउंड LTV विच इज लोन टू वैल्यू। बैंक जनरली प्रॉपर्टी वैल्यू का 70 to 80% तक लोन देना चाहता है। चलिए अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू 1 करोड़ है, तो आपको बैंक अराउंड 75 लाख तक का लोन अलाउ करेगा। अगर आपका एग्जिस्टिंग लोन 45 lakhs का है तो बैलेंस निकलता है 30 lakhs, विच विल बी योर टॉप अप लोन एलिजिबिलिटी। यानी बैंक पहले टोटल लिमिट कैलकुलेट करेगा, उसमें से एग्जिस्टिंग लोन को माइनस करेगा एंड फिर टॉप अप लोन डिसाइड करता है। अब टेन्योर स्ट्रक्चर समझो, यहाँ गेम चेंज होता है। दो ऑप्शंस होते हैं, को टर्मिनस यानी एग्जिस्टिंग होम लोन के टेन्योर से टॉप अप लोन लिंक करना। अगर एग्जिस्टिंग लोन अब 10 इयर्स का बचा है तो टॉप अप लोन का टेन्योर भी सेम होगा। सेकंड ऑप्शन है फ्रेश टेन्योर लेना, जो कि 15 to 20 ईयर्स तक हो सकता है। अगर फ्रेश टेन्योर लिया होता है तो EMI नॉर्मली कम आती है लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट काफी बढ़ जाती है। नॉर्मली बैंक ट्राई करते हैं कि आप मैक्सिमम टेन्योर के लिए लोन लो सो दैट इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा रहेगी। ये हिडन लेवर है जो लोग इग्नोर कर देते हैं। टॉप अप वर्सेस होम लोन, इसमें स्ट्रक्चर सेम ही होता है, प्रॉपर्टी सेम ही होती है, बट जो दो बड़े डिफरेंसेस हैं वो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। टॉप अप होम लोन के अंदर होम लोन के कंपैरिजन में 0.25 से 1% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हायर साइड पे होता है। एंड जो नेक्स्ट बड़ा डिफरेंस है वो है यूसेज। टॉप अप होम लोन का जो यूसेज है वो फ्लेक्सिबल होता है अगेंस्ट होम लोन, जहाँ पे आपको जो लोन अमाउंट है वो सिर्फ होम परचेज के लिए ही यूज करना पड़ता है, कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट डिफरेंस है टॉप अप होम लोन वर्सेस होम इम्प्रूवमेंट लोन। यहाँ एक बड़ा कंफ्यूजन होता है, टॉप अप लोन और होम इम्प्रूवमेंट लोन सेम होते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। टॉप अप लोन का जो पर्पस है वो बहुत फ्लेक्सिबल हो सकता है। इसका डिसबर्समेंट लमसम अमाउंट में होता है, बैंक की मॉनिटरिंग बहुत ही मिनिमल होती है। टैक्स बेनिफिट तभी मिलता है जब आप इसको सिर्फ प्रॉपर्टी यूज के लिए काम में ले रहे हो। ऑन द अदर हैंड होम इम्प्रूवमेंट सिर्फ होम रिनोवेशन या रिपेयर के लिए यूज होता है, ये स्टेज वाइज डिसबर्स होता है। नॉर्मली
जिसको आपने होम इम्प्रूवमेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिया होता है ये डायरेक्टली उसी के पास में जाता है। बैंक को आपको बिल्स चेक कराने पड़ते हैं एंड टैक्स का जो बेनिफिट है वो काफ़ी क्लियरली अवेलेबल होता है। सिंपल रूल है, अगर आपको रिनोवेशन कराना है तो गो फॉर इम्प्रूवमेंट लोन, बट अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो गो फॉर अ टॉप अप लोन। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, अब रियलिटी चेक समझते हैं। देखिए, आपने लोन तो 25 लाख्स का लिया है, बट आपको पेमेंट करना पड़ेगा 50 टू 55 लाख्स डिपेंडिंग अपॉन आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टेन्योर क्या रहता है। अगर आपको कभी प्रीपेमेंट करना है तो मेक श्योर आप होम लोन से पहले टॉप अप लोन का प्रीपेमेंट कीजिए, बिकॉज इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन के कंपैरिजन में हमेशा हायर रहेगा। आरओआई रूल, देखिए, टॉप अप होम लोन का कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता है, तो लोन लेना है या नहीं इस पे डिपेंड करता है कि आपका स्पेसिफिक पर्पस क्या है और आपको आरओआई कितना मिलने वाला है। गोल्डन रूल याद रखो, आरओआई शुड बी मोर देन लोन इंटरेस्ट। अगर ये इससे ज़्यादा है तो इट्स अ गुड ऑप्शन। लेट्स अज्यूम अगर आप टॉप अप लोन बिजनेस के लिए ले रहे हो एंड वो बिजनेस आपको पोटेंशियली 15 to 20% का रिटर्न दे रहा है, देन गो फॉर इट। अगर आप असेट क्रिएट करने के लिए लोन ले रहे हो तो हम अज्यूम करते हैं कि वहाँ पे आपको 8 to 12% का आरओआई आता है, 4% from rental and around 8 to 9% from प्रॉपर्टी वैल्यू एप्रिसिएशन, देन गो फॉर इट। अगर आप लोन लाइफस्टाइल अपग्रेड के लिए ले रहे हो तो रीथिंक कि क्या इंटरेस्ट कॉस्ट पे लाइफ अपग्रेड करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं। अगर आरओआई क्लियर नहीं है तो लोन अवॉइड करो। रिस्क फैक्टर्स, अब टॉप अप लोन के रिस्क फैक्टर्स भी समझ लेते हैं। फर्स्ट इज कैश फ्लो प्रेशर। टॉप अप होम लोन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग लोन चल रहा होता है जिसकी ईएमआई होती ही है। अब हम टॉप अप लोन ले रहे हैं तो हमारे पास में एक एडिशनल ईएमआई आ जाएगी। अब इसके ऊपर अगर कोई हमारे पास में अनसर्टेन मॉनेटरी कमिटमेंट आ जाता है तो कैश फ्लो काफी प्रेशर में आ सकता है। सेकंड, इंटरेस्ट रेट चेंजेस। आप सभी को पता है आरबीआई टाइम टाइम पे अपना रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट चेंज करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो आपके इंटरेस्ट रेट चेंजेस की वजह से हो सकता है आपका कैश फ्लो और प्रेशर में आ जाए। ओवर लीवरेज रिस्क, बहुत ज़्यादा डेट होने की वजह से फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है और डिफॉल्ट रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट इज सिंगल एसेट डिपेंडेंसी। अगर आपका बहुत ज़्यादा रिलायंस सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी पे है तो लिक्विडिटी और मार्केट रिस्क भी आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि डेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रॉपर्टी में मार्केट इजीली बिके भी ना और उसका सही रेट भी ना मिले। टैक्स रियलिटी, टॉप अप होम लोन पे टैक्स का बेनिफिट सिर्फ तभी अवेलेबल होगा जब लोन प्रॉपर्टी के लिए यूज़ किया गया हो। अगर लोन पर्सनल यूज़ के लिए या बिजनेस यूज़ के लिए किया गया है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा ज़ीरो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड डिसीजन फ्रेमवर्क। फाइनल 5 क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने पड़ेंगे। क्या आरओआई इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है? क्या ईएमआई मैनेजेबल है? क्या आपके पास में बैकअप फंड अवेलेबल है? क्या आपका पर्पस क्लियर है? क्या प्रीपेमेंट प्लान अवेलेबल है? अगर 4 या 5 पॉइंट में अगर आपका आंसर यस है तो गो फॉर इट, अदरवाइज अवॉइड इट। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। अगर आपको टॉप अप ऑफर मिला है, एक्साइटेड मत हो, स्ट्रैटेजिक बनो। अगर आप चाहते हो मैं एक टॉप अप लोन कैलकुलेटर बनाऊं, कमेंट करो टॉप अप लोन। और ऐसे रियल फाइनेंस ब्रेकडाउन के लिए सब्सक्राइब करो फाइनेंशियल लेंस को। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। थैंक यू।